गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सब बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सब ध्यान से बिल्कुल आप सब सही माइंड से आप सब बैठिए और आप सबको अच्छे से समझ में आएगा तभी जब आप खुलासा माइंड होकर बैठिएगा तभी। ठीक है, आज का हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपके पास किताब रहना चाहिए और कलम रहना चाहिए और आपके पास कॉपी रहना चाहिए। यदि आपके पास कॉपी कलम और किताब है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ पाइएगा और अच्छे तरीके से आप लिख भी पाइएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते जाएंगे, नोट डाउन करते जाइएगा आप भी। ठीक है, समझते जाइएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप समझ कम रहे हैं नोट डाउन ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका घाटा होने वाला है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, बट आप समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। हम आपको समझाने की कोशिश 100% करेंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश कितना करना, 200%। ठीक है, हम समझाने की कोशिश बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब हम आपको बता दें कि ये 100% आपका है, ये 200% मेरा है। ठीक है ना, 200% हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप 100% भी समझेगा तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास होने वाला, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि कौन सा क्लास आज होने वाला है। आज हम बात करेंगे क्या, प्रश्नावली 1.3 का आज हम प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि रूट के बारे में, रूट 5 के बारे में, परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानने वाले हैं आप। किसके बारे में, परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या किनको बोलते हैं, जिनको हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे रूट 4 है, तो इनका रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो अब क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये p/q के रूप में है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम परिमेय उसको बोलते हैं जिसको हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, बस इतना आप ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, आपको अपना किताब खोल लीजिए, 1.3 निकाल लीजिए। ठीक है, अब इनमें बोल रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम कोई क्वेश्चन लिखने वाले नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ हम यहाँ पे आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, और आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि, चलिए थोड़ा सा लिख ही देते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अब हमें बोला क्या है, इस सिद्ध करने के लिए क्या कि रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ हमको सवाल बोला सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, हल। हल लिख लिए, कोई दिक्कत की बात है क्या, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि माना कि, क्या मान सकते कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है। हम क्या मान लिए, क्या कि माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बिल्कुल बढ़िया है भाई, कि मान लिया हम क्या, रूट 5 एक परिमेय संख्या, आपको सिर्फ मानना है। ठीक है, मान लिए। अब देखिए रूट 5 है, रूट 5 लिख दिए। अब परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिनको हम वो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो जहां p और क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि जहां p एवं q पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम कोना कोनी हम गुना कर देते हैं। क्या गुना कर दे, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब क्या कर देते हैं हम कि इन दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो रूट 5 का भी वर्ग और p/q का भी वर्ग, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 5 का वर्ग कितना होगा बुआ, 5 ही होगा, और p का भी p/q है, मतलब p का भी वर्ग और q का भी वर्ग है, यहाँ पे लिखेंगे p² कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, q² गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, 5q² बराबर 1 गुना p² करेंगे तो हो जाएगा p²। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों किस चीज में अभी गुना में है, इस दोनों के बीच में किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है, तो किस चीज में ये गुना में है। अब इस 5 को हम उधर भेजेंगे, अभी गुना में है, उधर जाने का किस में हो जाएगा बुआ, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि q² बराबर p²
5। कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे कभी बोलता है कि 5 जो है पी स्क्वायर विभाजित करता है, कभी 5 बोल रहा है पी को विभाजित कर रहा है। अब ये किस तरह से होता है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बुआ, यहाँ पे अब हम कभी मान ही लेते हैं कि माना कि p बराबर 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। अब बुआ यहाँ पे है क्या? पी स्क्वायर बटे 5 है। यदि p को हम यदि 5 माने तो p का कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया बुआ? अब 5 का स्क्वायर होगा कितना? 25 बटे 5। क्या ये कटेगा? बचे 25। क्या ये विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। किया कि नहीं किया? क्या कि पी को हम यदि 5 माने इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। 25 जो है 5 विभाजित कर सकता है कि नहीं? बचे 25 हो गया। यहाँ पे लिख सकते क्या कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। बिल्कुल आपको यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना यहाँ पे थोड़ा सा और एक पॉइंट। अब बाबा एक बात हो, यदि p का मान हम यदि 5 ही माने हैं तो क्या p का मान यदि 5 माने हैं, क्या 5 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या कि 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है? p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं। किनके अनुसार से हुआ? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि परिमेय 1.3 के अनुसार। ठीक है, अनुसार आप एक परिमेय 1.3 पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा। अब तो हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब आगे पढ़ेंगे क्या? मान लेते क्या कि माना कि जैसे आपको हम बोले थे P बराबर 5m। क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? अब सर ये भी पूछोगे आप कि सर 5m क्यों माने? तो बाबा अब सीधा सा समझ लो आप, यदि √2 को बोलेगा सॉल्व करने के लिए, √3 को बोलेगा सॉल्व करने के लिए, √7 को बोलेगा सॉल्व करने के लिए, √9 का भी बोलेगा सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज को यदि बोलेगा तुमको सॉल्व करने के लिए, उनको p बराबर या √2 है तो 2 मानना है, 3 है √3 तो 3 मानना है, √7 है 7 मानना, √9 है तो 9 मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सवाल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो p बराबर 5m। यदि √2 रहता यहाँ पे हम मानते 2m मानते, यदि √3 रहता यहाँ पे √3 था 3m तो हम इसको क्या मानते? 3m। ठीक है, p बराबर 3m मानते, मगर यहाँ पे है क्या 5 को बोल रहा सॉल्व करने के, इसलिए हम लिख रहे हैं क्या कि p बराबर क्या है 5m। क्या बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। माना कि p बराबर 5m। अब वो एक बात ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे जो हम किए थे इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। कितना मान लेते हैं बउआ? 1 मान ले। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे रखेंगे हम क्या p का मान कितना 5m। तो p का मान जो है हम वो समीकरण किसमें रख देते हैं? सॉरी, p का मान समीकरण हम रख देते हैं 1 में। किसमें? 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बउआ? तो p स्क्वायर बराबर है 5q का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो p बराबर क्या माने थे 5m, तो आप लेंगे 5m, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे बराबर 5q का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसको भी स्क्वायर करते हैं तो बचे 25 हो गया, तो m का स्क्वायर भी हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर है, m स्क्वायर बराबर, अब ये गुना उधर जाने के बाद किस चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 25। अब क्या ये 25 कर सकता है, तो m स्क्वायर हो गया बुआ क्या q का स्क्वायर बटे 5। क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से समझना। अब देखो 5 क्या q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है कि नहीं? आपको हम ये भी पहले आपको हम बता दिए थे कहाँ पे, यहाँ पे क्या कि p का मान यदि हम 5 मान लेते, यहाँ पे भी q का मान यदि 5 मान ले तो q का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बटे 5 से काटेंगे तो 5 हो गया, मतलब q स्क्वायर भी 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है? q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 5 जो है किनको q स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 जो है q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बुआ यहाँ पे। अब हम माने थे क्या? ध्यान से सुनना। अब क्या माने थे? माना कि √5 जो एक परिमेय संख्या, हमने माने थे कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है। बट हम इसमें देख क्या रहे हैं कि p और q में क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में क्या है? 5 है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में क्या है? 5 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो कि विरोधा क्या है? विरोधाभास है कि नहीं? विरोधाभास है, तो p तथा q में एक के अतिरिक्त क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? बिल्कुल नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम देखते हैं कि
इसके बाद लिखना है ये वाला लिखना है पोर्शन, ठीक है ना। देखते हैं कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 5 है, जो कि विरोधाभास है ना, विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। अब फिर क्या लिखेंगे, P तथा Q में एक के अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। बिल्कुल आपको यहां तक जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आपको यहां तक समझ में आ गया होगा हमारे अकॉर्डिंग से। ध्यान से समझ लीजिए। फिर क्या सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। तो रूट 5 बराबर, इसको पी परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू क्या एक पूर्णांक है। तो दोनों तरफ हम क्या कर दिए, वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए। रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोना कोनी गुना कर दिए, 5 गुना क्यू स्क्वायर कर दिया तो 5 क्यू स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर गुना 1 तो पी स्क्वायर हो गया। अब इसको मान लिया हम समीकरण ए। तो अब ये गुना में इधर जाने के बाद किसमें होगा, भाग में हो जाएगा। अब 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 भी किसको विभाजित करेगा, 5 को विभाजित करेगा। किसके अनुसार से, परिमेय 1.3 के अनुसार से, ठीक है। अब माना कि पी बराबर कितना हो गया, 5m। हम मान लिए कि माना कि पी बराबर 5m। यदि रूट 2 रहता तो यहाँ पे मान लेते रूट 2 रहता, तो यदि 2m मानते हम, ठीक है। रूट 3 रहता तो यहाँ पे 3m मानते। तो p बराबर हो गया 5m। तो p का मान समीकरण 1 में रख देते, इसमें रख देते p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है। तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर मान लिए, कोई दिक्कत है नहीं है। p का मान क्या माने था, 5m। तो 5m मान ली, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब ये गुना में इधर जाने के बाद भाग में जाएगा, 25 5 बार में कट के खत्म। तो 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित, यही 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 भी किसको विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करेगा, इसलिए ये भी लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 5 है कि नहीं, गुणनखंड के रूप में 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है, जो कि विरोधाभास है। पी तथा क्यू में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए जो है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सिद्ध करना है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लेंगे क्या है कि माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं हम परिमेय संख्या है, सॉरी ये कलम चला दी, कोई बात नहीं, ठीक है। माना कि 3 + 2 रूट एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ 3 + 2 रूट 5 बराबर हम परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। बिल्कुल सही है कि नहीं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हुआ ये किस चीज में है, प्लस में है, इसको हम क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अभी किसको 3 को हम क्या करते हैं, उधर भेजते हैं। तो 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा p बटे q माइनस का 3, ताकि ये प्लस में बराबर गुस्सा जाने के बाद किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो आपको भी पता है। तो रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा बुआ, p बटे q बटे 2 माइनस 3 बटे 2, क्योंकि इसका भी भाग होगा और इनका भी भाग होगा, ठीक है। तो रूट 5 बराबर हो गया, इसके नीचे क्या 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, p बटे q गुना ये 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस 3 बटे 2। तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p गुना करेंगे तो p हो जाएगा, 2 गुना q करेंगे तो 2q माइनस कितना होगा, 3 बटे 2। हम आपको एक एक टॉपिक समझाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो 2q आया किस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप हमको, क्या रूट क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये आपको पता है। बट यहाँ पे देखिए p बटे 2q, मतलब p बटे 2q मतलब ये किस चीज में है, परिमेय संख्या में है। किसमें है, ये परिमेय संख्या में है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए 3 बटे कितना है, 2 है, ये भी किस चीज में है, परिमेय संख्या में है, बिल्कुल है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, अब ध्यान से आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे आप क्या, इस प्रकार देखते है कि जो जो देख रहे हो आपको वही लिखना है। देखते हैं कि रूट 5 एक क्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पे लिख लेना क्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। जबकि p बटे 2q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
हाँ, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया? फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि माना कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला, तो मगर हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो कोई बात नहीं, 3 + 2√5 बराबर परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये प्लस में उधर जाने के बाद किसी जगह माइनस में हो जाएगा, अब ये गुना में उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, इसका भी भागा इसका भी भागा, ठीक है नहीं, ताकि दोनों का भाग होगा, ठीक है। p/q भागा 2 हो जाएगा, फिर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर √5 बराबर ये गुना करेंगे हम, तो एक ऊपर चल जाएगा, दो नीचे, एक अपने मन से दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। p गुना 1 करेंगे तो p हो जाएगा, 2 गुना q करते 2 q हो गया, -3/2 है तो रही है। अब आपको पता है कि √5 क्या है, और परिमेय संख्या है, बट p/2q -3/2 ये किस चीज में, परिमेय संख्या में है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि p/2q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या, इसीलिए 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आप समझिएगा, थोड़ा सा हम बताना क्या चाहते हैं हम आपको कि परिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय को हम करेंगे, परिमेय जोड़ अपरिमेय करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हरदम अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपको पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछेगा, 101% हम बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहां 3 की ओर, ठीक है। अब देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन का सॉल्व आप अपने खुद से ही कीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तक आप भी अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम सिद्ध करते क्या कि 1/√2 सिद्ध करना है हमको, क्या कि 1/√2 क्या ये अपरिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, आप लिख लेते हैं हल, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, मान लेते हैं परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, 1/√2 बराबर परिमेय कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, q = 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इनको हम हर परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि हर परिमेयकरण करने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर कोई दिक्कत, 1/√2 गुना √2/√2, क्या कोई दिक्कत है, p/q। अब देखो 1 गुना रूट कितना होगा, √2 ये होगा, और √2 गुना √2 करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, और क्या p/q। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, √2p गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p, फिर उनके बाद √2 गुना q करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2q। क्या आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल आपको भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब √2 को हम इधर रखते हैं और q को हम इधर भेज देते हैं, तो √2 को हम इधर रखे तो 2p बटा क्या हो जाएगा, q। अब ध्यान से समझना, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, बट √2 क्या है, और परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते है कि √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जबकि 2p/q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अर्थात यह एक विरोध कर रहा है कि नहीं, विरोधाभास है। √2 बराबर 2p/q है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से समझिए, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या कि दायां पक्ष 2p/q एक परिमेय संख्या है और बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक विरोधाभास है, इसलिए √2 बराबर 2/q एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।